नमस्कार। आप सबको स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, आज का जो डिस्कशन है, वो है पाइप और पाइप फिटिंग के बारे में। और ये जो पाइप और पाइप फिटिंग, ये एक जो फिटर ट्रेड का सिलेबस होता है, उसमें सेकेंड ईयर में आता है पाइप और पाइप फिटिंग। ये एक जरूरी चीज है। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं फिटर का, तो हम तरह तरह के फिटर का काम करते हैं। इसीलिए पाइप और पाइप फिटिंग को जानना जरूरी है। और डोमेस्टिकली अगर घर में भी हम काम करवाते हैं, कई कोई प्लम्बर को बुला के, तो उसके बारे में हमको नॉलेज रहना जरूरी है। इसीलिए हम फिटर के सेकेंड ईयर के सिलेबस में पाइप और पाइप फिटिंग पढ़ते हैं। अभी चलते हैं पाइप और पाइप फिटिंग के बारे में जानने के लिए। ओके। जब आप देख पा रहे होंगे कि आप आज का जो मेरा जो टॉपिक है, वो पाइप एंड पाइप फिटिंग टूल्स है। पहले हम पाइप क्या जानेंगे, उसके बाद उसको फिटिंग करने के लिए क्या क्या टूल्स चाहिए, उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, इंट्रोडक्शन में आता है, पहले हम जानेंगे कि पाइप क्या होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, पाइप इज ए मीडियम बाई व्हिच वाटर, ऑयल, गैस एंड स्टीम कैन बी ट्रांसफर्ड विदाउट एनी लीकेज। तो ये जो इधर लिखा हुआ है कि पाइप इज ए मीडियम है, ये मीडियम एक मीडियम बोले तो हम उसको एक माध्यम बोलते हैं, जिस माध्यम में कुछ चीज ट्रांसमिट होता है। तो इसी हिसाब से पाइप के माध्यम में हम वाटर, ऑयल, गैस और स्टीम को ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह विदाउट एनी लीकेज। अगर इधर विदाउट एनी लीकेज इसीलिए लिखा हुआ है कि अगर लीकेज होता है तो ये ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। दूसरा में आता है कि यहाँ लिखा हुआ है कि ट्यूब इज सिमिलर टू पाइप बट पाइप इज थिकर एंड लॉन्ग मोर देन ट्यूब। ट्यूब और पाइप देखने के लिए हमको सिमिलर लगता है, लेकिन पाइप क्या होता है, थिक होता है ट्यूब से और ज्यादा लंबा होता है। पाइप इज मेजर्ड बाय इट्स इंटरनल डायमीटर बट ट्यूब इज मेजर्ड बाय इट्स एक्सटर्नल डायमीटर। जो हमारा पाइप है, हम अगर कभी काम किए होंगे कि घर के लिए कोई सामान लेने गए होंगे पाइप के, और पाइप लेने गए होंगे, तो हम जो जाके बोलते हैं हमको 1 इंच का पाइप दे दो, या 2 इंच का पाइप दे दो, या 3/4 का पाइप दे दो। इसका मतलब जो पाइप का इंटरनल डायमीटर होता है, हम वो बोलते हैं कि पाइप का इंटरनल डायमीटर, हम जब पाइप को मेजरमेंट करते हैं वो पाइप का इंटरनल डायमीटर से हम मेजरमेंट करते हैं। लेकिन ट्यूब का जो होता है, वो ट्यूब का हम एक्सटर्नल डायमीटर से मेजरमेंट करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं दो फिगर लाया हूँ। ये एक पाइप का फिगर है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये एक पाइप का फिगर है, और दूसरा वाला ये एक ट्यूब का फिगर है। तो अभी जो मैंने बताया कि जैसे कि पाइप एक मीडियम है, जहां से हम क्या करते हैं, जिसके द्वारा और जिसके माध्यम से हम ऑयल, वाटर, गैस और स्टीम को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकते हैं। जैसे आपके घर में पाइप लगा हुआ है, अगर आपके घर में पाइप लगा हुआ है, आप क्या करते हैं, टैप खोलते हैं तो पानी निकलता है। पानी आता कहाँ से? पानी टैंक से आता है। वो टैंक में पानी है, लेकिन आप टैंक छत के ऊपर होता है, और आप नीचे वो पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो छत के ऊपर से टैप तक पानी आता कैसे? वो पाइप के जरिए में आता है, इसीलिए उसको हम मीडियम बोलते हैं कि पाइप के थ्रू, पाइप के जरिए में आता है। नेक्स्ट, देखिए यहाँ एक आपको फिगर दिया हुआ है, एक पाइप मेजरमेंट का और एक ट्यूब मेजरमेंट का। जैसे मैं पहले बता चुका हूं आपको कि पाइप को जब आप मेजरमेंट करते हैं तो इंटरनल डायमीटर पाइप का मेजरमेंट करते हैं, या इनसाइड डायमीटर, यहाँ के ब्लू कलर में डाला हुआ है, देखिए इनसाइड डायमीटर, यहाँ इनसाइड डायमीटर हम मेजरमेंट करते हैं पाइप का। और अगर ट्यूब को मेजरमेंट करेंगे, उसका एक्सटर्नल डायमीटर को हम मेजरमेंट करेंगे। मतलब बाहर से बाहर तक जो डायमीटर होता है, जो मेजरमेंट होता है, उसके लिए हम वो ट्यूब को ऐसे मेजरमेंट करते हैं, और अंदर वाला मेजरमेंट को हम पाइप में डालते हैं, और पाइप को हम अंदर में मेजरमेंट करते हैं। मैंने बताया कि पाइप जो है वो थिकनेस, वो थिकर है कहाँ, ट्यूब से ज्यादा थिक है। मतलब ट्यूब से ज्यादा मोटा है पाइप।
तो कौन सा चीज मोटा है, उसका जो वॉल थिकनेस होता है ना, यहाँ पे दिखाया गया है एक वॉल थिकनेस, देखिए ये वॉल थिकनेस मोटा होता है, कहाँ, किसमें से, ट्यूब से। ट्यूब से पाइप का वॉल थिकनेस मोटा होता है। अभी हम चलते हैं टाइप्स ऑफ पाइप्स। पाइप जो टाइप्स है, हम उस टाइप को कैसे सेग्रीगेट करते हैं, मतलब कैसे कैसे टाइप बनाते हैं, व कैसे कैसे टाइप का पाइप हम यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मटेरियल हम पहले पाइप को डिफाइन करते हैं, मतलब मटेरियल के हिसाब से वो, और कौन सा चीज से वो बना है उसके हिसाब से हम पहले पाइप को सेग्रीगेट करते हैं। दूसरे अकॉर्डिंग टू वर्क, काम के हिसाब से हम कैसे काम करते हैं, कौन सा काम में उसको यूज करेंगे, और काम के हिसाब से हम पाइप को सेग्रीगेट करते हैं। तीसरे नंबर पे आता है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन प्रोसेस। पाइप को जो बनाया जाता है, पाइप का बनाने का प्रोडक्शन प्रोसेस के हिसाब से हम पाइप को अलग अलग करते हैं। तीसरे में चौथा आता है अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी मतलब पाइप, जो हम पाइप जो यूज करते हैं, वो पाइप कितना कैपेसिटी है उसका लोड और प्रेशर सहने के लिए, उसके हिसाब से हम पाइप का डिफाइन करते हैं टाइप्स। और अकॉर्डिंग टू जॉइंट, पाइप को हम कैसे जॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पहले समझना होगा, हम अगर हम 50-60 फीट का पाइप चाहिए तो 50-60 फीट का पाइप मार्केट में मिलता नहीं है, वो 20 फीट का आता है। तो आपको वो जोड़ना पड़ता है। तो जॉइंट के हिसाब से किस तरह से जॉइंट करेंगे, हर पाइप एक तरह से जॉइंट नहीं हो सकता है। तो इसीलिए अलग अलग तरह के जॉइंट होता है अलग अलग पाइप को जोड़ने के लिए, वो जॉइंट के हिसाब से हम पाइप को सेग्रीगेट करते हैं। पहले हम चलते हैं कहाँ ना, अकॉर्डिंग टू मटेरियल, हम कौन सा मटेरियल का पाइप यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने डाला हुआ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आर यूज्ड। Different types of materials are used for making pipes like cast iron, wrought iron, GI मतलब वो गल्वेनाइज्ड आयरन होता है, और कॉपर, लीड, स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, रबर, कंक्रीट एंड पीवीसी। ये पाइप का मटेरियल होता है जिस मटेरियल से हम पाइप बनाते हैं। ये क्या होता है ना, पाइप का मटेरियल होता है। पहले ये आ गया पीवीसी, हम अगर पहले समझ ले पीवीसी के बारे में। पीवीसी क्या होता है, हम घर में जो पाइप यूज करते हैं, मतलब हम घर में जो पानी ट्रांसमिट करने के लिए, पानी टैंक से घर तक लाने के लिए, और वहां बोरवेल से टैंक तक लेने के लिए जो पाइप यूज करते हैं, वो पीवीसी वाला पाइप अभी यूज कर रहे हैं। तो पीवीसी का मतलब है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये एक प्लास्टिक मटेरियल होता है। ये वाला पाइप हम अभी व्यवहार यूज करते हैं। और ये जो पीवीसी का पाइप होता है ना, ये दो तरह का पीवीसी होता है, एक होता है यूपीवीसी और एक होता है सीपीवीसी। दो तरह का हमारा जो क्या वो पाइप है, पीवीसी का पाइप, वो दो तरह का होता है, एक यूपीवीसी होता है और एक सीपीवीसी होता है। उसका हम यूज करते हैं, क्या पानी हम घर तक ट्रांसफर कर सकते हैं, टैंक टैंक से टैप तक ला सकते हैं, और अगर यूज होने के बाद जो वेस्ट वाटर होता है उसको बाहर निकालने के लिए भी हम यूपीवीसी का वाला पाइप यूज करते हैं। उसके बाद आता है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में भी पाइप बना हुआ होता है जिसमें हम पानी ट्रांसमिट कर सकते हैं, ऑयल ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये वाला है कास्ट आयरन। तीसरे में आता है जीआई। जीआई मतलब गाल्वानाइज्ड आयरन। पहले पहले बोरवेल में जीआई यूज किया जाता था, अभी तो प्लास्टिक आ गया है, लेकिन पीवीसी आ गया है। पहले पहले जीआई यूज होता था। जीआई पाइप में थ्रेड कट करके उसको हम जोड़ते थे। उसके बाद आता है कपर पाइप। कपर पाइप हम जनरली रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन में यूज करते हैं। कपर का जो पाइप होता है वो, यहाँ मैं बता दूं, कपर और एल्यूमिनियम दोनों को हम रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन, मतलब जो एसी होता है और जो फ्रीज होता है उसमें जो कंडेंसर लगता है, वहां हम ये पाइप को ज्यादा यूज करते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम को। लीड को भी हम आज ये पाइप मटेरियल को यूज करते हैं। स्टील पाइप भी हम यूज करते हैं। सीमेंट और कंक्रीट का पाइप आप लोगों ने देखा होगा, रास्ते के साइड में अगर कभी नाला से पानी निकालना है, वहां पे ये पाइप डाला जाता है, हमारा जो सीमेंट और कंक्रीट का पाइप। रबर का पाइप, खेत में पानी डालने के लिए भी रबर का पाइप यूज होता है। और मोटर से भी पानी डालने के लिए हम रबर का पाइप यूज करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं,
उसके बाद हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क, मतलब काम के हिसाब से हम पाइप को कैसे टाइप्स में सेग्रीगेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्क हम काम के हिसाब से, मतलब पाइप को हम चार तरह से यूज करते हैं। एक वाटर सप्लाई करने के लिए यूज करते हैं, दूसरा गैस सप्लाई करने के लिए यूज करते हैं, तीसरा हम उसको स्टीम सप्लाई करने के लिए यूज करते हैं, और चौथा ऑयल पाइप, ऑयल को ट्रांसमिट करने के लिए यूज करते हैं। देखिए वाटर सप्लाई हम सबने जाना है, पानी घर में आता है और टैंक से घर में लाते हैं या बोरवेल से टैंक तक लेते हैं, ये सब हमने जाना है। गैस पाइप जैसे अब अभी लोग अब लोग अगर पता होगा, ओएनजीसी है, वो गैस का घर घर और सिलेंडर नहीं है। अभी यहाँ भुवनेश्वर में उड़ीसा में भी हो गया है, घर घर गैस सप्लाई हो रहा है थ्रू पाइप। आप उधर वाल्व खोलेंगे तो आपका घर में पाइप चलेगा, आपका घर में गैस चलेगा, और सिलेंडर नहीं आता है। तो ये जो पाइप में हम गैस सप्लाई करते हैं, स्टीम सप्लाई होता है। स्टीम का मतलब होता है जो भाप, मतलब जो पानी को उबालने के बाद जो भाप निकलता है, उसको सप्लाई करने के लिए हम जो भी पाइप यूज करते हैं। और ऑयल, अब सबको पता होगा कि ऑयल पाइप से ही आता है, तो ऑयल भी हम ट्रांसमिट करते हैं थ्रू पाइप। उसके बाद हम आते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन प्रोसेस, हम पाइप को कैसे कैसे बनाते हैं। देखिए मैंने पहले से बताया है आपको कि पाइप बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू आवर यूज और अकॉर्डिंग टू आवर कहाँ हम काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, उसके हिसाब से पाइप को जोड़ा जाता है, बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, पहले बॉट वेल्ड किया जाता है। एक बॉट वेल्ड टाइप का प्रोडक्शन होता है, मतलब जो आयरन मेटल है, जो स्टील का मेटल है, उसको ऐसे भी के तरह काट के, यहाँ में एक फिगर दिखाया हुआ, यहाँ को वेल्डिंग करके हम उसको ज्वाइंट करते हैं। और गैस वेल्ड में ज्वाइंट होता है, जो थीन मेटल होता है, जो थीन पाइप होता है, ज्यादा उसका वॉल थिकनेस नहीं होता है, उसको गैस वेल्ड में हम ज्वाइंट करके बनाते हैं। तीसरा आ गया ब्रेज करते हैं। ब्रेज मतलब ब्रेजिंग ऑपरेशन करते हैं उसमें। ये होता है ज्यादातर कॉपर और एल्यूमिनियम पाइप के, जहां पे कॉपर एंड एल्यूमिनियम पाइप हम यूज करते हैं वहां पे ज्यादातर ब्रेज करते हैं। और कास्टेड आ गया, जो हम कंक्रीट और सीमेंट का पाइप देखे थे पहले, तो उसको बनाते हैं हम कास्टेड के तरह, अर्थात एक उसका एक ढांचा बनाया दिया जाता है। इधर देखिए, यहाँ एक दिख रहा होगा आपको, मेटल का एक ढांचा है, उसके अंदर क्या करते हैं हम, वो कंक्रीट और सीमेंट को डालते हैं, और उसके बाद जब वो सूख जाता है, वो ऐसे पाइप होके निकलता है, उसको हम कास्टेड कर बोलते हैं। उसके बाद आता है ड्रोन। ड्रोन मतलब यहाँ पे एक देखिए, इस तरफ रॉ मटेरियल रहता है, जैसे हम पीवीसी पाइप बना रहे हैं, इस तरफ रॉ मटेरियल रहता है, और दूसरे के एक छोटा मुंह रहता है जितना का पाइप आपको चाहिए। उसके बाद उसको खींच के, मशीन के द्वारा खींच के बना जाता है, उसको हम ड्रोन कहते हैं। और आखिर में आते हैं ड्रिल की प्रोसेस में। ड्रिल मतलब एक सॉलिड मेटल को ड्रिल बना के होल करके उसको पाइप जैसे बनाना है। उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी। कैपेसिटी के हिसाब से हम लोग पाइप को तीन तरह से सेग्रीगेट करते हैं। एक स्टैंडर्ड पाइप आता है, दूसरा हेवी आता है, तो तीसरा उसका एक्स्ट्रा हेवी वाला पाइप आता है। तो स्टैंडर्ड पाइप एज यूजुअल जैसे हम बना यूज कर रहे हैं, घर में यूज कर रहे हैं, पानी ट्रांसमिट करने के लिए यूज कर रहे हैं। स्टैंडर्ड ज्यादातर हमने लो प्रेशर में यूज करना है स्टैंडर्ड को। उसके बाद हेवी आता है। ये हेवी, स्टैंडर्ड और एक्स्ट्रा हेवी के बीच में फर्क इतना होता है क्या कि उसका जो वॉल थिकनेस है वो ज्यादा होता है। तो वॉल थिकनेस के हिसाब से हम लोड और कैपेसिटी डिसाइड करते हैं। तो स्टैंडर्ड में वॉल थिकनेस थोड़ा कम होता है, हेवी में स्टैंडर्ड से थोड़ा ज्यादा वॉल थिकनेस होता है, और एक्स्ट्रा हेवी में हेवी से थोड़ा ज्यादा क्या होता है कि आपका वॉल थिकनेस होता है। इस तरह हम कैपेबिलिटी के हिसाब से तीन कैटेगरी में डालते हैं पाइप को, एक स्टैंडर्ड, दूसरा हेवी, तीसरा एक्स्ट्रा हेवी है। अभी चलते हैं अकॉर्डिंग टू जॉइंट। जॉइंट के हिसाब से हम पाइप को कैसे कैटेगरी वाइज में डालते हैं। तो पहले आता है थ्रेडेड, दूसरे बाद आता है फ्लेंज्ड, तीसरा कॉटेज और स्पिगोट, और चौथा आता है स्कोलर पाइप। देखिए फर्स्ट जॉइंट के हिसाब से हम क्या करते हैं, एक पहले आपने कभी देखा होगा, जो पाइप आता था वो जीआई का पाइप हो या पीवीसी का पाइप हो, पहले पहले क्या करते हैं, उसको करते थे हम उसको थ्रेड बनाते हैं। यहाँ एक्सटर्नल थ्रेड डाई के द्वारा बनाया जाता था, और उसके बाद जो कनेक्टर लगता था उसको हम इंटरनल थ्रेड बनाते हैं, और ऐसे ऐसे जॉइंट करते जाते थे। लेकिन अभी तो पीवीसी पाइप में वो जो उसका गम आ गया है, उसको हम डायरेक्ट उसमें डालते हैं और पुश कर लेते हैं, और वो फिटिंग हो जाता है।
लेकिन पहले हमको थ्रेड बनाना पड़ता था। वो हम जब जॉइंट का हिसाब से पहला गया थ्रेडेड। दूसरा है फ्लांस्ड, यहाँ दिख रहा होगा आपको, यहाँ फ्लांस्ड है। यहाँ ऐसे ऐसे पाइप मार्केट में आता है, उसके बाद एक के बाद एक यहाँ के नॉट बोल्ट से टाइट करके हम जोड़ते जोड़ते व जॉइंट जॉइंट करके चलते हैं। उसके बाद कॉटेज एंड स्पीगोट आता है। यहाँ पे देखिए 3 नंबर में मैं डाला हुआ है कॉटेज एंड स्पीगोट। यहाँ पे क्या होता है कि एक तरफ थोड़ा बड़ा मुंह वाला होता है, दूसरा तरफ छोटा मुंह वाला होता है। और जब इसके आगे और एक पाइप जॉइंट किया जाएगा और वो पाइप का जो छोटा मुंह वाला है वहां इसमें डाला जाएगा, फिर उसके एक बड़ा मुंह होगा, वो तीसरे पाइप का छोटा वाला वहां डाला जाएगा। ऐसे ऐसे करके हम पाइप को जोड़ते जाएंगे। उसके बाद आता है कोलार पाइप। यहाँ देखिए उसको कोलार पाइप इसीलिए बोलते हैं, यहाँ पे पाइप में कोलार है, अर्थात एक कोलार यहाँ बना हुआ है और दूसरे पाइप में भी कोलार होगा, तो यहाँ दोनों कोलार को वाई वेल्डिंग जॉइंट कर दिया जाता है, उसको इसीलिए कोलार पाइप हम बोलते हैं। अभी अब चलते हैं यूज ऑफ पाइप। पाइप को हम कैसे यूज करते हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं। पहले तो हमने आपको बता दिया कि पाइप आपको कहाँ हम कहाँ यूज करते हैं। तो पहले आते हैं क्या, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई करते हैं पाइप में। हम डोमेस्टिक वाटर सप्लाई सब देखे हैं, हमने सब देखे हैं कि डोमेस्टिक मतलब हमारे घर में पानी आता है थ्रू पाइप। और हाइड्रोलिक ऑयल भी हम सप्लाई करते हैं, मतलब हाइड्रोलिक एक अलग चीज है, उसका ऑयल ट्रांसमिट होता है, उसको भी थ्रू हम पाइप ही सप्लाई करते हैं। और आउटलेट ऑफ वेस्ट वाटर मैंने पहले बता चुका है, आपके घर में अगर आप पानी यूज कर चुके हैं, हाथ धो चुके हैं, बर्तन धो चुके हैं, वो जो वेस्ट वाटर है उसको घर से निकालने के लिए आउटलेट के लिए भी हम पाइप यूज करते हैं। लुब्रिकेटिंग ऑफ ऑयल सप्लाई, कहीं कहीं लुब्रिकेटिंग करने के लिए ऑयल सप्लाई करना है, वहां हम पाइप यूज करते हैं। हाई प्रेशर स्टीम को सप्लाई करना है, वहां हम पाइप यूज करते हैं। फ्यूल ऑयल गैस ये सब सप्लाई करने के लिए हम पाइप यूज करते हैं। इन शॉर्ट मैंने पहले बता चुका है आपको कि पाइप हम 4 तरह से यूज करते हैं। एक वाटर सप्लाई होता है, गैस सप्लाई होता है, एक स्टीम सप्लाई होता है और एक ऑयल सप्लाई होता है। ये 4 तरह से आप पाइप को यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है, अगर आप पाइप को यूज करेंगे तो पाइप को यूज करने के लिए कुछ टूल्स चाहिए, वो पाइप को फिटिंग करने के लिए कुछ टूल्स चाहिए होता है। देखिए पहले नंबर पे आता है हमको कि पाइप रेंच चाहिए। दूसरे बाद आता है चेन पाइप रेंच चाहिए। तीसरे में आता है क्या, पाइप वाइस चाहिए। उसके बाद पाइप कटर, पाइप डाई, पाइप थ्रेडिंग और पाइप थ्रेडिंग टैप और पाइप बेंडिंग मशीन। ये 7 टूल्स हमको जरूर चाहिए एक पाइप फिटिंग करने के लिए। पहले देखिए आता है पाइप रेंच। ये पाइप रेंच क्या होता है, ये पाइप रेंच में हम पाइप को पकड़ के खोल सकते हैं, उसको टाइट कर सकते हैं, इसको पाइप रेंच बोलते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं चेन पाइप रेंच। देखिए वो पाइप रेंच है, ये चेन पाइप रेंच है। उसको बनाना क्यों पड़ा, चेन पाइप रेंच को बनाना क्यों पड़ा, हमारे पास जैसे तो पाइप रेंच ही था ना, लेकिन हम दूसरा एक चीज चेन पाइप रेंच क्यों बनाए। क्योंकि ये जो चेन पाइप रेंच बनाने के लिए का जरूरत इसीलिए पड़ा कि जब हम ज्यादा मोटा वाला और ज्यादा डायमीटर वाला पाइप यूज करेंगे तब हमें वो पाइप रेंच काम नहीं आएगा, तब हमको एक अलग चीज चाहिए, इसीलिए हम उसको चेन पाइप रेंच बनाए। उसके बाद 3 नंबर में आता है पाइप वाइस। देखिए हम लोग पाइप वाइस बनाना इसीलिए पड़ा क्योंकि हम पाइप एक हालो चीज होता है, उसके अंदर कुछ नहीं होता है। अगर बेंच वाइस में हम उसको टाइट करेंगे तो वो पिचक जाएगा, मतलब ऐसे नीचे दब जाएगा। इसीलिए हम पाइप वाइस बनाए जिसमें ये वाला पोर्शन भी शेप में होता है, तो ये क्या करता है, उसको दबाता नहीं है। चौथा में आया पाइप कटर। ये एक पाइप कटर का इमेज है, यहाँ पे हम पाइप डालते हैं और इसको टाइट करके घुमाते हैं, उसके बाद पाइप कट जाता है। अब ये आया पाइप डाई। पाइप डाई को क्या करते हैं, हम जब एक्सटर्नल थ्रेड करते थे, जब एक्सटर्नल थ्रेड बनाते हैं उसलिए उस जगह पे हम पाइप डाई यूज करते हैं। 6 नंबर में आता है पाइप टैप। वहां हम यूज करते हैं जहां हमको इंटरनल थ्रेड करना है, पाइप में इंटरनल थ्रेड करने हैं, वहां हम थ्रेड टैप यूज करते हैं। और उसके बाद आखिर में आता है पाइप बेंडिंग मशीन। कभी कभी पाइप हमको बेंड करना पड़ता है, इसलिए हम पाइप बेंडिंग मशीन का यूज करते हैं जिसमें इजीली पाइप बेंड हो जाता है। 90 डिग्री हो या 45 डिग्री हो, हमको जैसे चाहिए वैसे हम पाइप को बेंड कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा पाइप और पाइप फिटिंग के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्ते।